अस्सलाम वालेकुम जी। हमने जो इस प्रोजेक्ट नंबर 4 के रेंडर एलिमेंट्स रेंडर करके सेव किए थे उनको फ़ोटोशॉप में जाके कंपोज करते हैं, थोड़ा बहुत सीखते हैं। इंशाल्लाह बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। मैं खोलता हूँ, ये मैंने फ़ोटोशॉप खोल लिया। आजकल फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करना किसी के लिए मुश्किल नहीं है, हर दूसरे आदमी के पास मौजूद होता है और ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाएगा। मेरे पास बहुत पुराना फ़ोटोशॉप है, मतलब CS5 है, कुछ ऐसा ही है। मैं अब वो फाइलें खोलता हूँ, फाइल ओपन, ये वाला फोल्डर में लाया हूँ लैपटॉप से रेंडर करके। अच्छा, इसमें देखो RGB के दो हैं, एक तो RGB नॉर्मल रेंडर हम करते हैं बगैर किसी एलिमेंट के, वो है। एक उसने हमने डिनॉइजर एलिमेंट लगाया था, उसको अप्लाई करके हमें ये RGB सेव करके दिया है। ये देखिए, इसको जो RGB लिखा हो और ये RGB ओरिजिनल, हम ये वाला खोलेंगे। ठीक है, मैं एक करके खोलता हूँ, ओपन कर ले। और ये टिप फाइल है, बहुत अच्छी है। अभी ये बिल्कुल इसमें कोई लेयर नहीं है। हम इस फाइल को जब सेव करेंगे एज ए PSD फाइल, फोटोशॉप की जो नेटिव फाइल होती है उसमें सेव करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे, लेयर्स बन जाएंगी। जब फाइनल इफेक्ट सही हो जाएगा तो हम उसको फिर JPEG या टिप फाइल एक और बना के फाइनल क्लाइंट के लिए रख लेंगे। ठीक है, तो अभी ये RGB देखिए ऑलरेडी कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसमें अब एक मिनट में अपना मोबाइल साइलेंट कर लूँ। अच्छा, पहले मैं एक दो चीज़ें आपको एडजस्टमेंट सिखा देता हूँ जो बिल्कुल बेसिक होती हैं, जो हम पहले करते रहते हैं। सबसे पहले ये अब ये टिप फाइल है। अब हम अपना फोटोशॉप में काम शुरू कर रहे हैं, अपनी फाइल बनाना शुरू कर रहे हैं। इस ये यहाँ पर लेयर्स आपको नजर आएंगी सारी, एक ही लेयर है वो भी लॉक हुई हुई है। तो इसको क्या करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे, शॉर्टकट है, उसको ये नॉर्मल लेयर बना देगा। ओके कर दें, इसको लेयर 0 है। अच्छा, नाम बदलना है तो ये इसके नाम पे आके डबल क्लिक करें तो वो हाईलाइट हो जाता है। आप कहें भाई ये मेन RGB में लिख देता हूँ, चलिए मेन RGB मेरी ये है, और एंटर दबा दें, ये एक्सेप्ट हो जाए। अच्छा, पहले जो हम सिंपल इफेक्ट करते थे पुराने ज़माने में कहना चाहिए, वो ये थे कि भाई आप लेयर में जाएं और यानी कि ये इफेक्ट मैं इस पे भी डायरेक्ट लगा सकता हूँ, लेकिन फोटोशॉप का ये कमाल है कि इस लेयर को रखते हुए इसके ऊपर दूसरे काम करेंगे अलग लेयरों में, ताकि ये हमारी ओरिजिनल लेयर ख़राब ना हो। ठीक है, ये कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव काम करने का तरीका। ये हमारी ख़राब नहीं होगी, ऊपर इसकी लेयरें बन जाएंगी जिसमें भी हम काम करेंगे। डायरेक्ट इस पर काम कर दिया वो भी होता है तो ये लेयर हमारी ख़राब हो जाएगी, फ़ायदा क्या। मैं क्या करूँगा, एडजस्टमेंट डायरेक्ट इस पर अप्लाई नहीं करूँगा, मैं एक लेयर बनाऊँगा, लेयर न्यू, सॉरी नीचे आ जाए, न्यू एडजस्टमेंट लेयर। इसमें भी सबसे अच्छी लेवल्स होती है, लेवल्स और कर्व्स एक जैसे हैं, मैं लेवल्स में काम करता हूँ। ये क्लिक कर दें और ओके कर दें। ये देखिए हमारी मेन जो लेयर है वहाँ से मैक्स से आई, उसके ऊपर एक लेयर बन गई कि जो इफेक्ट तुमको करना है अब जो है मैं इसमें करूँगा लेयर में, और इधर असर इस पर नज़र आएगा और इसके टूल्स यहाँ नज़र आते हैं। ठीक है, ये फ़ायदा है। अगर ये नज़र ना आए तो इस पर डबल क्लिक करिएगा, डबल क्लिक करते हैं नहीं तो वो यहाँ खुल गया मेरा। ये लेयर में काम करने का फ़ायदा होता है कि इधर नज़र आते हैं, देखिए। अच्छा, इसका बहुत आसान टेक्निक है, ये वाला स्लाइडर पकड़ के, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्लाइडर पकड़ें और थोड़ा लेफ्ट पे जाएं। ये देखिए इमेज ब्राइट होना शुरू हो गई। अच्छा, आप और जो बीच का स्लाइडर होता है वो उसकी कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए, कलर इंटेंसिटी बढ़ानी है तो राइट पे ले जाएं, अगर कलर कम करना है तो लेफ्ट पे ले जाएं। मैं थोड़ा लेफ्ट पे ले जाता हूँ, ये देखिए कलर कम हो रहे हैं। आपने कहा नहीं भाई मुझे तो ज़्यादा करना है, थोड़ा सा राइट कर दें तो उसकी कलर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती है। ये बीच का स्लाइडर ये करता है। अच्छा, इसने यहाँ से व्हाइट वाले ने ब्राइट किया था तो ये लेफ्ट वाला इसको डार्क करता है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे ऑलरेडी। और ये बेसिकली ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ यहाँ पर आके रुक, मतलब ये मेरा व्हाइट स्लाइडर यहाँ था पहले, तो ये इंडिकेशन है जहाँ भी ग्राफ जाके शुरू हो रहा है मैं इसको कहता हूँ भाई मेरा ब्राइटेस्ट पॉइंट ये ले लो, इस तरह का कुछ करते हैं। ये देखिए तो वो इमेज को ब्राइट कर देता है। ठीक है, मगर ये सब पुराने तरीके हैं। अब हम ज़रा थोड़ा सा मॉडल, मतलब इसी तरह इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाती है। मैं इसमें थोड़ा सा कलर बहुत डार्क हो गए तो वापस करें, ये कलर कम हो गए, ये कलर ज़्यादा हो गए। ठीक है, इस तरह तो ये लेवल्स का बड़ा अच्छा एक एडजस्टमेंट लेयर का तरीका है, लेकिन मुझे इसका काम नहीं है, मैं इसको बंद कर दूंगा। अब हम ज़रा अपने
जो हमने एलिमेंट्स रेंडर किए हैं वो लेके आते हैं। ऑलरेडी ये बिल्कुल साफ रेंडर है। तो सबसे पहले मैं लाता हूँ, चलें रिफ्लेक्शन, जहाँ जहाँ रिफ्लेक्शन आ रही है वो मुझे इन्हेंस करनी है, इसीलिए मैंने रेंडर किया है वो वाला एलिमेंट। तो अब करते हैं फाइल ओपन, मैं एक एक करके ओपन करूँगा, सारे ओपन करने से मज़ा नहीं आएगा। ओपन किया मैंने और ढूंढा रिफ्लेक्शन मेरा कहाँ है, ठीक है, या रिफ्लेक्शन में चलिए मैं रिफ्लेक्शन ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर ये फाइल खुली है, ठीक है ना, और भी फाइलें खोलते हैं। फाइल ओपन, मैं सारी फाइलें खोल लेता हूँ, ये अलग से फाइलें खुल रही हैं। ओपन करें, अब मैं कंट्रोल करके सेलेक्ट करता हूँ सारी, ज़्यादा बेहतर ये तरीका। शेडोज भी ले लें, सेल्फ इल्यूमिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, रिफ्रैक्शन रह गया था ये सेलेक्ट कर लें, लाइटिंग जिसको मैं सबसे पहले इस्तेमाल करूँगा, और ग्लोबल इल्यूमिनेशन ये रह गया था, इसको ओपन कर ले, सारी फाइलें खुल जाएंगी। ऊपर ये नाम नज़र आ रहे हैं। मैं सबसे पहले लाइटिंग को पकड़ता हूँ, ये लाइटिंग को फाइल पे जाता हूँ, यहाँ से पकड़ेंगे आप, ठीक है। मूव टूल लिया हुआ आपने, और ये मेरी शायद मेन फाइल है कि नहीं, ये मेन फाइल सामने हो तो मज़ा आएगा। हाँ ये है वो मेन फाइल, देखिए यहाँ लेयरें बननी शुरू हुई थी, ये मेन फाइल है, सामने नज़र आनी चाहिए। और यहाँ से मैं आ गया वीरे लाइटिंग पे। ये जो पहली लाइट आके जहाँ पड़ रही है वो चीज़ें ब्राइट हो गई, बस स्टॉप। लाइट का पहला बाउंस भी कैलकुलेट नहीं किया, जहाँ पर जाके बाउंस हो रही है लाइट, फर्स्ट पहली लाइट जो हमने लाइटिंग लगाई वो है, ये वो एरियाज दिखा रहा है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इसको ऐसे पकड़े, मूव का टूल ले लें और यहाँ से ड्रैग करना शुरू करें। ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ और उस फाइल में लेके जाएं जो हमारी मेन फाइल है। ये वो फाइल खुल गई, इसके बीच में लाएं, ड्रैग छोड़िएगा मत। अब शिफ्ट दबा दें, शिफ्ट दबाएंगे तो वो उसकी सेंटरिंग कर देगा इस फाइल के ऊपर। शिफ्ट दबाऊंगा और अब मैं यहाँ से ड्रैगिंग छोड़ूंगा, ये देखिए एग्जैक्टली ऊपर आके बैठ गई, वो एक लेयर बन गई। ये देखिए, इसका जल्दी से मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ये चलिए लाइट करता हूँ, सिंपल नाम। हालांकि ये पहली लाइट जो पड़ रही है जाके, रोशनी की पहली किरण जो आके पड़ी है, ये वो लाइट्स हैं। बहुत अच्छा, इस पर ये कंट्रोल दे रहा है। मैं अच्छा भाई कंट्रोल कैसे दे रहा है बताइए, कैसे नहीं समझ में, आज मैं बताता हूँ। ये जो लेयर्स होती हैं फोटोशॉप में, इतनी खूबसूरत चीज़ होती हैं कि इस लेयर का यहाँ पर आए, अगर ये देखिए ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल, ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं, किस तरीके से ये लेयर नीचे वाली लेयर से ब्लेंड करे। अच्छा अब यहाँ आपने नोट किया वो काले एरिया कितने ज़्यादा हैं, तो जहाँ ब्लैक है वहाँ से नीचे की लेयर नज़र आएगी, और जहाँ इन्होंने कलर वलर दिया है वो ये नज़र आएगा। तो आइए इसको कर देते हैं फिर, कौन सा, उसको कहते हैं स्क्रीन मोड। यहाँ से स्क्रीन मोड इस पर अप्लाई करने की, ये जो चीज़ है इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड मुझे स्क्रीन चाहिए। ये देखिए जादू से मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ लेयर को। ये देखिए जहाँ जो ओरिजिनल जहाँ लाइट पड़नी चाहिए वो हिस्सा ब्राइट हो रहा है और कम ब्राइट हो रहा है इसको बंद करने से। तो इसको ऑन करें, ये उसने वो हिस्से रोशन कर दिए जहाँ लाइट आके पड़ रही है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आइए, ये रही ओपेसिटी। आपने कहा नहीं भाई इसका मुझे 50% इफेक्ट दो, तो इस ओपेसिटी को यहाँ से लिख के कम कर दें, या इसके ऊपर ऐसे हाथ लाएं और ऐसे ड्रैग करें, वो वैल्यू कम हो रही है। देखिए ये मैं ले आया, मैं कहा 47 50 लिख के भी कर सकता था मैं, तकरीबन 49। देखिए इफेक्ट देखें कितना दिया है मैंने, ये नहीं था ये है, तो इसकी ब्राइटनेस आ गई, उसकी जो मेन लाइटिंग है वो ब्राइट हो गई। अच्छा अब आइए दूसरी चीज़ लेके आते हैं। अब आइए ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ये देखिए इसकी इमेज भी देखेंगे तो आपको लगेगा वाह ये क्या है, अभी इफेक्ट ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये वो लाइट पड़ रही है जो दूसरी चीज़ों के ऊपर जो लाइट पड़ी और फिर रिफ्लेक्ट हुई और फिर वो चारों तरफ फैली। तो वो लाइट चारों तरफ जो पड़ रही है, जितनी रोशनी वहाँ पर पहुँचा रही है, ये वो है। इवन यहाँ देखें ये शेडोज एरिया कितना थोड़ा ब्राइट लग रहा है। तो अब इस लेयर को लेके चलते हैं, पकड़ें, मूव का टूल लें और ऐसे पकड़ें और अपनी मेन फाइल की तरफ लेके जाएं। मेन फाइल में आ गए, यहाँ पर बीच तक लाएं, अभी माउस छोड़िएगा मत जब तक शिफ्ट ना दबा दें, शिफ्ट दबाएं और माउस छोड़ दें, वो एग्जैक्टली ऊपर प्लेस होगा। यहाँ पर भी देख लें, ये मैं लेवल की लेयर को डिलीट कर देता हूँ, ऐसे पकड़ें और ये इस कचरे के डब्बे पे ले जाएं। ये हमारी 3 लेयर आ गए। ये जो अभी लेयर आई है इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, इसका शॉर्ट नाम रख देते हैं GI, ग्लोबल इल्यूमिनेशन, और एंटर दबा दें। अच्छा भाई ये
कैसे पता चलेगा इसका इफेक्ट? अगेन इसका भी ब्लेंडिंग मोड जाके चेंज करेंगे। छोटे छोटे स्टेप हैं जो आदमी सीख जाता है, फिर फोटोशॉप की तारीफें करता है। ये देखिए एकदम से रोशनी बड़ी भी लग रही है सडनली, ये इसका इफेक्ट उस पर आ गया। मैं बंद करूं, ये देखिए चारों तरफ की जो रोशनी जो जीआई से फैल रही है उसका इफेक्ट देखिए कितना बढ़ गया। ये देखिए नोटिस कर सकते हैं आप, ये देखिए इवन हमारा ये शेडो एरिया भी अब अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, 100% अप्लाई करने से, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है मैं चाहूँ तो इफेक्ट इसका कम कर दूँ और पैसे भी कम कर दें, तो इतनी लाइट नहीं चाहिए, थोड़ी सी कम कर दें। ये देखिए मैं 50% दोनों हर चीज़ को रख रहा हूँ, तो ये 48%, ठीक है। ये देखिए इफेक्ट इसके बगैर, इसके साथ, इसके बगैर, इसके साथ, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, हमारे पास कंट्रोल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जाके लेके आते हैं ज़बरदस्त चीज़, रिफ्लेक्शन। बहुत देर हो गई, मैं बार बार उसको लेके आने वाला था, फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। रिफ्लेक्शन ये रहा। अगेन इसको मूव टूल लेके यहाँ ले जाएं, मेन फाइल में यहाँ तक ड्रैग करें, फिर शिफ्ट दबा दें और माउस छोड़ दें। ये बिल्कुल उस जगह पे आ गया। इत्तेफाक से रिफ्लेक्शन को भी सही तरह देखने के लिए हमें इसका भी ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करना पड़ता है। रिफ्लेक्शन बढ़ गया, आपको नोटिस करना है तो इस गाड़ी के ऊपर देखें और इस लेयर को खोलें, बंद करें और खोलें, बंद करें, खोलें। ये इवन हमारा गोल्ड का मटेरियल एक्चुअली चमक रहा है, तो वो शाइनिंग इफेक्ट जो है, हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो अब इसमें आ गया लेयर में। ये देखिए, और सबसे अच्छा इफेक्ट आ रहा है इसका। ये देखिए नीचे फुटपाथ पे कितना, सड़क पे कितना क्लियरली जहाँ रिफ्लेक्शन था उसको उसने इन्हेंस कर दिया, लेकिन इतना ज़्यादा इन्हेंस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगेन इसको भी 50% से कम पे ले जाऊंगा। ये ओपेसिटी में आया और ये ऐसे ड्रैग करके कम कर, जो बड़ी खूबसूरत चीज़ लगती है फोटोशॉप में मुझे, ऐसे उंगली से ऐसे ड्रैग कर रहे हैं। 47% पे ले आया तो बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट हो गया। ये देखिए, मैं इस एस्फाल्ट पे देखिएगा, ये मैं इसका इफेक्ट बंद करता हूँ और इसका इफेक्ट खोलता हूँ। ये देखिए सडनली रिफ्लेक्शन कितना इन्हेंस हो रहा है हर जगह पर। उस रिफ्लेक्शन से हमारी ये ऊपर की छत भी अच्छी लग रही है, जिसमें शायद हम मटेरियल लगाना भी भूल गए थे। यहाँ की जो छत थी, कोई बात नहीं, अच्छा इफेक्ट आ गया। और यहाँ अंधेरा भी, हमारी जीआई की वजह से यहाँ अंधेरा कम लग रहा है, ये भी अच्छी बात है। और सारे इफेक्ट भी दे रहे हैं। देखिए हमारा कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन तो बहुत ही खूबसूरती से थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। थोड़ा सा इफेक्ट हमने, अब लोग इसको 30% भी दे सकते हैं, मैं 40%, 47% दिया। मैं थोड़ा सा इफेक्ट और कम कर लेता हूँ। चलिए ये लीजिए, ये बगैर उसके, वेरी गुड, ये हो गया। अच्छा, अब देखते हैं क्या रह गया हमारा। लाइटिंग भी कर ली हमने, रिफ्लेक्शन, सेल्फ इल्यूमिनेशन रह गया है सिर्फ। ये जो ऑब्जेक्ट इस लाइट के अंदर था ये खुद सेल्फ इल्यूमिनेट हुआ है, और ये जो लाइट के अंदर ऑब्जेक्ट है ये भी सेल्फ इल्यूमिनेट हो रहा है, और ये जो राइटिंग थी ये भी सेल्फ इल्यूमिनेट हो रही है। इसको देखते हैं, ये मैंने कम ट्राई किया है, आज ट्राई कर लेते हैं इसके। ये देखिए वो चीज़ें जो इल्यूमिनेट हो रही थी वो खुद ब खुद ये हाईलाइट हुई हुई हैं। और इसको उठा के ले जाते हैं अपनी मेन ड्राइंग में, ड्रैग किया मैंने, यहाँ पर लाके शिफ्ट दबा के छोड़ दिया, ये हो गया। अगेन इसका भी वही मकसद है, इसको भी बाय द वे, इसके देखिए आसमान को भी उसने कलर किया है, इसका मतलब है आसमान की लाइटिंग भी जो अपने आप से निकल रही है तो वो सेल्फ इल्यूमिनेशन में आती है। तो इसका भी स्क्रीन करके देखते हैं और इसकी बंद करके। और अच्छा, पिछली लेयर का नाम नहीं दिया था, इसका मैं नाम दे दूँ सेल्फ और इल्यूमिनेशन, ये हो गया। और इससे पहले क्या थी, ये था जीआई था, ये रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन तो लाया नहीं अभी तक, रिफ्लेक्शन, इसको रिफ्लेक्शन कर देते हैं, एंटर दबा दिया। अब आ जाए सेल्फ इल्यूमिनेशन का, देखते हैं क्या असर पड़ रहा है। ये थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर देखिए, लिखाई के ऊपर। मैं इसको बंद करता हूँ, ये देखिए एकदम से जो इल्यूमिनेशन हो रही है, जो चीज़ लाइट दे रही है वो इसमें इन्हेंस हो रही है। अगेन हमें इतना इफेक्ट नहीं चाहिए, गौर से देखें लाइटों को। जो मैंने जहाँ पर भी मटेरियल लगाया था हमने, लाइट, वीडियो लाइट मटेरियल, वो देखिए अब इन्हेंस हो रहा है। यहाँ देखें, इस लाइट के अंदर बॉडी में देखें,
ये देखिए, अगर आपको इफेक्ट चाहिए ऐसे, इसका भी मैं 30% प्लस या 50% रख के देख लेते हैं। बस ये लाइट चमक 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 हर जगह बढ़ गई। और अगर आपको स्काई पे इफेक्ट नहीं चाहिए तो हम एडवांस लेवल में जाके मास्किंग सीखेंगे कि इसका भी इफेक्ट कहाँ कहाँ नहीं चाहिए, तो वहाँ काला रंग कर दो तो वो जगह अवॉइड हो जाती है। इसमें कोई बात नहीं, हमें इफेक्ट चाहिए। देखिए, इसको मैं बंद करके देता हूँ, आसमान थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। तो इसका मैं इफेक्ट 50% रखा है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा 40% करके 30% कर लेते हैं। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो रही है, लाइटों में चमक आ रही है। ठीक है, ये देखिए, आपकी मर्जी है, मैं इस हद तक इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरा रेंडर अच्छा ही हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, शेडोज। इसको देखते हैं कि शेडोज कहाँ कहाँ हमारे दे रहा है। अगर शेडो आपको डार्क करने हो तो ये चीज़ काम आ सकती है। इसको बहुत ही हल्का का सटल सा इसको वैल्यू देंगे, लेके चलते हैं। ये मैंने लिया, मेन फाइल में आया, शिफ्ट दबा के माउस छोड़ा और इसको भी स्क्रीन करके देख लेते हैं और शेडोज पे असर देखते हैं। ये शेडोज ब्राइट हो गए एक्चुअली। देखिए, पहले शेडोज थे, अब ये शेडोज ब्राइट हो गए, तो हमारा तो फ़ायदा हो गया, हमारा ये शेडोज यहाँ के कम हो जाएंगे। तो हल्का सा शेडोज को अगर ब्राइट करना हो तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, इस लेयर को ऑन करूँगा और इसको बिल्कुल 20% तक ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा अंधेरा में थोड़ा इसने फ़ायदा दिया है। इसको जो है, इसका असर जो है ज़्यादा होगा तो वो शेडोज ब्राइट हो जाते हैं। हल्के हल्के शेडो देने हैं मुझे, तो 60% तक ही मेरी वैल्यू कितनी अच्छी हो गई कि हल्का हल्का शेडो यहाँ आ रहा है, ये गाड़ी का हल्का सा शेडो आ रहा है। तो जैसा इफेक्ट आपको चाहिए हो, मैं इसका और कम कर देता हूँ, ये 30% तक दे दिया मैंने। ये यहाँ पर देखें कितना डार्क एरिया है, शेडोज को ब्राइट करने के लिए ये मैंने दे दिया और वो बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आ रहा है। शेडो में ग्रास ब्राइट हो जाती है, बहुत अच्छा है, उसके शेडोज एरियाज ब्राइट हो रहे हैं। बस हल्का सा सटल इफेक्ट दिया है मैंने, याद रखिएगा। तो हमारा देखिए कितनी ज़बरदस्त इन्हांसिंग हो गई। अब आप जब जिस लेवल पे चाहें इसको आप कहें भाई ठीक है ये मेरा हो गया, लेकिन ये सब करने के बाद इस PSD को सेव करना ज़रूरी है। फाइल, सेव एज, उसी फोल्डर में जाऊंगा मैं, रेंडर फ्रॉम बफर, ठीक है, फ्रेम बफर से। इसको मैं कहूँगा मास्टर, आगे लिखा हुआ है या PR4 प्रोजेक्ट 4 और टिफ नहीं, अब PSD सेव करेंगे फोटोशॉप की फॉर्मेट में। ये मैंने कर दिया और इसको सेव कर दिया। सारी लेयर्स मुझे सेव करनी है साथ साथ, कहीं लेयर्स का ऑप्शन यहाँ आया था, उसको अनचेक मत कर दीजिएगा, ओके कर दिया। ये मेरी PSD फाइल हमेशा के लिए सेव हो गई। लेक्चर लंबा हो गया लेकिन हमारे रेंडरिंग बहुत ज़बरदस्त हो गई। और देखते हैं इसको क्या, अगर इसके बगैर ये एक एक क्लियर करके देखते हैं। बहुत डार्क था, पहले मैंने लाइट्स की लेयर को थोड़ा सा ऐड किया, वेरी गुड। थोड़ा सा GI ऐड किया, बिल्कुल इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। जनरल लाइट चारों तरफ जो कैलकुलेशन से जा रही है वीरे की, वो बाउंस करके वो थोड़ी सी ऐड हो गई। और उसके बाद रिफ्लेक्शन थोड़ा सा मैंने इन्हांस किया, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया फर्श वगैरह हमारा। और ये वगैरह देख लीजिए, इसके बगैर ये देखें, ये रिफ्लेक्शन कम है, ये रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, थोड़ा हमने परसेंटेज में थोड़ा बढ़ाया है। और ये अगला प्रोजेक्ट जब हम करेंगे टावर का, तो उसमें तो ये रिफ्लेक्शन का बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट कर देगा, ज़रा सा इसको सिर्फ ऐड करने से। सेल्फ इल्यूमिनेशन हमें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आप चाहें तो इसको कर लें। मैंने हल्का सा सटल इफेक्ट दिया है कि मेरी जो लाइटिंग के मटेरियल से जो लाइट हो रही है वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाए बस, तो वो उसमें आसमान भी आता है, वो ऑन हो गया। आपकी मर्ज़ी है इसको इस्तेमाल करें या ना करें, क्योंकि हम अगर फोटोशॉप के मैं थोड़ा सा एडवांस लेक्चर कराऊंगा तो मैं बताऊंगा भी इस आसमान को कैसे बचा सकते हैं इस इफेक्ट से और बाकियों पे आए। बहुत ईजी है, मास्किंग सीख लेंगे। अच्छा, आखिरी लेयर हमारी हमने नाम नहीं दिया था, वो क्या था, शेडोज का था, तो नाम दे देता हूँ, डबल क्लिक, शेडोज, और एंटर दबा दिया। अब मैंने चेंजेस किए तो फाइल को सेव कर लूँ, अब सिर्फ सेव दबाऊंगा
और ये हमारा फाइनल रेंडर रिज़ल्ट है, जिसमें अब मैं अपना लोगो लगाऊंगा और आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा कि ये हमने क्लास में मॉडल करके रेंडर किया है। सिर्फ ये लोगो लगेगा, यहाँ पर लोगो की फाइल खोलूंगा और ऐसे खींच के ले आऊँगा। लेक्चर लंबा हो गया, नहीं तो वो भी बताया था, या मैं पॉज करता हूँ और थोड़ा सा उसका भी आइडिया दे देता हूँ। ये मेरा लोगो है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। देखिए इसको घुमा के देखें लेयर, ये पीएनजी फाइल का ये फ़ायदा होता है कि ये देखिए लेयर को मैं घुमा रहा हूँ, ये पीछे से ट्रांसपेरेंट है। तो ये मुझे ले जाके उधर लगाना है। तो अगेन मैं कुछ फाइलें बंद कर देता हूँ, ये वाली जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, ताकि हमारा PSD फाइल नज़र आने लगे। ये मैं इसको भी खींच के ले जाऊँगा अपनी मास्टर फाइल में और यहाँ साइड में ले आऊँगा। यस कर दें, कोई मसला नहीं है। ये देखिए ये आ गया इधर। अब किसी लेयर को छोटा या बड़ा करना है फोटोशॉप में, तो आप दबाएंगे Ctrl+T, T फॉर टैंगो, Ctrl+T। ये देखिए ये इसके हैंडल्स नज़र आ गए आपको। उसको छोटा करना है आपको, आप किसी भी हैंडल के पास जाएंगे और शिफ्ट दबाएंगे, और ताकि वो प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा हो, ऐसे छोटा कर लेंगे। और आपको फिर एंटर दबाना पड़ेगा एक्सेप्ट करने के लिए। ये उठा के यहाँ मैंने रख दिया, चाहे तो यहाँ रख दें, कोई बात नहीं। ये देखिए थोड़ा सा छोटा करना है तो छोटे में। ये आप इस तरह कोई भी PNG फाइल की तो ट्रांसपेरेंट है, आर पर नज़र आ रहा है, और मैंने लोगो लगा दिया। इनफैक्ट सही साइज़ लग रहा है इसका। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। हालांकि ये मुझे इस पर चाहूँ तो कुछ और भी लिख सकता हूँ, जिनका ये डिज़ाइन था उनका नाम भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी चूँकि मैंने क्लास में पूरा खुद मॉडल किया है तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्लासेस का फाइनल हमारा रेंडर था। ठीक है, तो बस अब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पे फाइनली इख्तिताम पे पहुंचा है। और हाँ, मैंने रिफ्रैक्शन का भी चैनल रेंडर किया था, पता नहीं वो कैसे रह गया था। आप भी याद रखिए वीरे रिफ्रैक्शन, जहाँ आप रेंडर एलिमेंट्स सेलेक्ट कर रहे होंगे। हमने GI सेलेक्ट किया था, वीरे लाइटिंग सेलेक्ट किया था, वीरे रिफ्लेक्शन सेलेक्ट किया था, ग्लोबल इल्यूमिनेशन सेलेक्ट किया था, वीरे रिफ्रैक्शन भी सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला भी हमारे पास बना बनाया आ जाएगा एलिमेंट। ये देखिए सिर्फ रिफ्लेक्शन जहाँ से हो रहा है, रिफ्रैक्शन आर पार्ट जो लाइट आ रही है वो सिर्फ नज़र आ रही है। इसको थोड़ा सा आप चाहें तो इन्हांस कर लें। मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, इमेज एडजस्टमेंट्स, डायरेक्ट इस पर लेवल लगाते हैं और थोड़ा सा इसको ब्राइट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये थोड़ी सी रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्शन ब्राइट हो रही है, ये देखिए। और इसको थोड़ा सा कलर कम कर दूंगा तो और ब्राइट हो जाएगी। ये देखिए ये मुझे ऐसे मिलना चाहिए था, जो मैंने ऑलरेडी बहुत डार्क था तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव कर लेते हैं फोटोशॉप में ले जाके, तो उस एलिमेंट को ही मैंने इम्प्रूव कर लिया। इसको ओके कर दें। ये इसके अंदर बैकग्राउंड लेयर को डायरेक्ट मैंने चेंज कर दिया था, कोई सेव नहीं किया है, कोई एक और लेयर नहीं बनाई। ये हो गया। अब इसको मैं लेके जाता हूँ अपने मास्टर ड्राइंग में। इस कहाँ रखते हैं देख लेते हैं, शेडोज़ के ऊपर भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। और उसके बाद लाता हूँ इसको मैं, ये मैंने ड्रैग किया और यहाँ ला के शिफ्ट दबा के छोड़ दिया, क्योंकि मैंने उसको दोबारा रेंडर किया था और वो 8 बिट टिप सेव की थी बजाय इनकी 16 बिट की। तो वो कह रहा है डिफरेंस है। मैं कहा नहीं भाई चलो, आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। वो आ गई। अब उसका आपको पता है इसका स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड ले लेंगे। तो यहाँ पर आप इस खिड़कियों पे देखिए, मैं ऑन करता हूँ और ऑफ करता हूँ, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त खिड़कियाँ और ब्राइट हो गई, जैसे अंदर से लाइट और आ रही है। खासतौर पे बैक की लाइटें बड़ी अच्छी हो गई, बैक की खिड़कियाँ। और उसका और इफेक्ट देखना है तो गाड़ी का शीशे से जो आर पार नज़र आ रहा है उसमें देखें, ये देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये रिफ्रैक्शन इस गाड़ी के लाइट्स में भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो उसको मैं बंद करता हूँ पहले, ये देखिए कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हमारा ओवरऑल इफेक्ट अच्छा आ रहा है। मैं इसको चाहूँ तो पूरा 100% भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं थोड़ी सी पैसिटी फिर भी कम कर लेता हूँ। आप लोग कहेंगे सबकी कम की तो इसकी क्यों नहीं की, थोड़ा सा इफेक्ट हल्का कर लें। ये देख लें, ये बंद, उसके बगैर ये इफेक्ट आ गया। अब मैं अब चूँकि सारे रेंडर एलिमेंट्स मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं। अब मैं इस फाइल को एक तो सेव दबा दूँ मास्टर को एक दफ़ा, और फिर मेन चीज़ है कि जो
क्लाइंट को देनी है, यानी इस केस में जो ग्रुप में लगानी है उसको एक JPEG फाइल तो बना लें हम लोग, PSD थोड़ी अपलोड करेंगे। तो फाइल सेव एज, कस्टमर को दिखानी हो, क्लाइंट को दिखानी हो, सेव एज करेंगे और JPEG ले लीजिए। आप लोगों को पता होगा PSD फाइल थोड़ी दिखाऊंगा किसी को ले जाके, JPEG ले लेते हैं। जैसे हम AutoCAD की फाइलें नहीं देते, PDF देते हैं, ये JPEG फाइल वो सब लेयरों को मर्ज करके एक फाइल बना देंगे। ये मैंने जो पहले एक सेव की थी उसी को उस पर रिफ्रैक्शन चैनल इस्तेमाल नहीं किया था, उसी के ऊपर मैं ये ओवरराइट कर देता हूँ। फाइनल फॉर अपलोड सेव कर दें, वो कहेगा भाई ओवरराइट, मैं को हाँ, ये मेरा हो गया फाइनल, जो आपको मैं ग्रुप में अपलोड हुई हुई नज़र आएगी आपको कि हमने फाइनल वर्कशॉप जो कंप्लीट किया है उसमें ये रेंडर किया है। ठीक है, अब आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोजेक्ट में। शुक्रिया।